जय श्री राम। मैं विपिन सिंह आज कुछ ऐसे विषय पे बात करूंगा जो शायद आप लोगों को ना पता हो, और उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए हुए बातों पर आप लोग विचार करेंगे और इसको आगे तक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आज की जो बातें हैं जो सत्य और अहिंसा के ऊपर है, जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि अहिंसा परमो धर्म है, सत्य बोलना चाहिए। सत्य तो बोलना चाहिए, सभी को पता है और करना भी चाहिए, लेकिन ये अहिंसा परमो धर्म है मतलब समझ में नहीं आता। आपके साथ कोई अत्याचार करता रहे और आप जो है अहिंसा का पालन करते रहे तो ये कदापि उचित नहीं है। तो आज मैं इस पे विचार करूंगा और आप लोगों से चर्चा करूंगा कि सत्य और अहिंसा का यदि मन वचन और कर्म से पालन किया जाए और उसका सामंजस्य ना हो तो यह एक पाखंड को जन्म देता है। सत्य और अहिंसा की विकृति व्याख्या जीवन में अधोगति की ओर ले जाती है और सार्वजनिक जीवन में समाज के धर्म को भ्रष्ट करती है। आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में। और हमारे देश के महान नेता और कुछ लोगों के द्वारा दी गई उपाधि जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा। गांधी जी जो अपनी बात को उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का जो नारा दिया था उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। गांधी जी आज सर्वत्र व्याप्त पाखंड के प्रमुख सूत्रधार हैं और राष्ट्र को यदि गीता के स्मृति लब्धा की स्थिति को पाना है तो गांधीवाद को पूर्ण रूप में त्यागना होगा। आपको अहिंसा को त्यागना होगा। इसलिए अहिंसा त्यागना मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, आप उस चीज को सह रहे हैं, आप उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाले का मनोबल बढ़ता है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, ये नहीं कि आप हिंसा पे ही उतारू हो जाएं और हिंसा की राह पे ही चलें। आपको हिंसा का रास्ता तब अपनाना होगा जब आपके साथ कोई गलत करे, आपके देश के साथ कोई गलत करे, आपके धर्म के साथ कोई गलत करे या आपके परिवार के साथ कोई गलत करे, तब हिंसा का रास्ता अपनाना गलत नहीं होता है, ये सही होता है। तो गांधीवाद को पूर्ण रूप में त्यागना होगा। गांधीवादी अहिंसा कितना बड़ा पाखंड है यह जानने के लिए क्रांतिकारियों की ओर से प्रकाशित एक फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, जिसका हिंदी में अनुवाद है बॉम्ब का दर्शन, जो 26 जनवरी 1930 को प्रसारित किया गया था। और ये लेख आप पढ़ेंगे तो उस लेख के पढ़ने के बाद आपको सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। इस लेख में अहिंसा और हिंसा की विवेचना गीता के दर्शन को सहजता और सुस्पष्टता से प्रस्तुत करती है। यह लेख गांधी जी के कल्ट ऑफ द बॉम्ब, जो गांधी जी ने लिखा था, कल्ट ऑफ बॉम्ब एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, एक लेख लिखा था, उसका उत्तर था। और चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान पर इसी से मिलता जुलता एक हमारे देश के कवि उमाशंकर जी ने कुछ लाइन लिखे थे। उस लाइन को मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के भी ये बात समझ में आएगी और आगे भी आप लोग इसको बढ़ाएंगे। निज सत्व स्वार्थ विस्मृत कर प्रतिक्षण परार्थ जो जीते, जो सुधा जगत को देकर वन शंभु गरल हैं पीते। उस महापुरुष का जीवन सब आदर्शों का गृह था, वह बीत राग सन्यासी दल के धन से निष्प्रिय था। हमको स्वीकार नहीं है कायरता पूर्ण अहिंसा, अपने हक के लिए लड़ना कहलाता है कब हिंसा। अत्याचारों का बदला दे सकते नहीं अहिंसक, प्रतिकार किया करते हैं निज स्वाभिमान के रक्षक। उनके पद चिन्ह धरा पर युग युग तक अक्षर पावन, उस देव तुल्य मानव को श्रद्धा सुमन समर्पण। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को
आज की बात को, इस आज की चर्चा को विराम देता हूं और आप सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सब अधिक से अधिक हिंदू एकता समिति के साथ जुड़ें और हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जुड़ें। यहाँ पर हमारे हिंदू एकता समिति का एक ही लक्ष्य, एक ही नारा है, जागरूक हिंदू, मजबूत हिंदू। जय श्री राम, जागो हिंदू जागो। जय श्री राम।